हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को बीपीएससी 66 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके रिगार्डिंग जो है कि मैंने बताया था कि इसी लेवल का हम लोग को तैयारी करना है बीपीएससी टीआरई 2 में। तो सो गाइस, आज हम 26 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसी के साथ आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सो गाइस, चलिए हम लोग स्क्रीन पे आते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 का आप ये आंसर है। क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने बताया था और आंसर देखिए डी होगा। विभागीय जोड़े से होकर गंगा नदी नहीं बहती है, जैसे कि शेष जोड़े से होकर बहती है, जिसका विवरण निम्न में दिया गया है। यह सब जगह से जो है कि गंगा नदी बहता है। और 27 नंबर पे हम लोग आते हैं। जनजाति और जिले में निम्न जोड़े में से कौन से जोड़े सही नहीं है। यहाँ पे लगाना है कि कौन सा जनजाति जो है कि किस जिले में आते हैं, और कि यहाँ पे नहीं पूछा गया है दोस्तों। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग जान सकते हैं। संथाल जो है कि बांका में है, मुंडा जनजाति जमुई में है, उराव जनजाति सुपौल और खरवार भागलपुर। इस तरह से दिया गया है कि उपयुक्त में दिए गए जनजाति व जिले का कोई भी युग्म सही नहीं है। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कुल जनसंख्या का 1.3% अनुसूचित जाति जनजाति जो है की संख्या है। भारत में पश्चिम चंपारण में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। इस तरह से आप लोग इसको देख लेंगे। सो गाइस, हम लोग 28 नंबर पे आते हैं। आप दिया गया है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। बिहार में समस्त वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो 7.27% जो है कि समस्त वन क्षेत्र प्रतिशत है इसका। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से यानी कि नीचे दिए गए किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का एक राष्ट्रीय मात्र उद्यान आप लोग जानते हैं पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि जो है कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसका नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। यह लगभग 335.65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, काला भालू, गेंडा और जंगली कुत्ता, जंगली भैंस, तेंदुआ, हिरन इत्यादि वनस्पति पाए जाते हैं। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। यहाँ पे देख सकते हैं होन्शु है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो है कि क्षेत्रफल दिया गया है। और सॉरी दोस्तों, ग्रीनलैंड में निम्न देश में से किस देश का भाग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेनमार्क जो है कि इस देश का भाग है। और दिसंबर 2018, ये तो करंट अफेयर हो गया दोस्तों, इसको आप लोग नहीं देखेंगे क्योंकि अभी जो 2023 और 22-23 का करंट अफेयर आप लोगों को देखना है, 18 का नहीं देखना है। इस तरह से ये करंट अफेयर है दोस्तों। कुछ है यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो आप लोग जानते ही हैं कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जो है कि अफ्रीका में, सॉरी दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में जो है कि 54 देश हैं अफ्रीका में है। इसलिए एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका जो है कि महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, तीनों रेखा जो है कि गुजरती है। यह यूरोप देश में तथा एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसका क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का 20.2% पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा देश अल्जीरिया तथा सबसे छोटा देश मोओटी है। एशिया महाद्वीप में 44 देश हैं और उत्तरी अमेरिका में 29 देश हैं। दक्षिणी अमेरिका में
15 और कि यूरोप में 46 देश हैं। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में 14 देश हैं। यहाँ पे दिया गया कि वर्ष 2014 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य के आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उसकी आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। यहाँ पे देख सकते हैं मिजोरम है। मिजोरम करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों। आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेनर देख लेंगे। और निम्न कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलनेज जो है कि कर्नाटक में नहीं है, इसीलिए पुलनेज को लगाना है। नहीं वाला पूछा गया है तो नहीं में लगाना है यहाँ पे। और देख सकते हैं भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से तो कक्ष सबसे बड़ा जिला है, तो इसलिए कक्ष में टिक करना है। और नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में किस राज्य में वनस्पति अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है। वनस्पति जीव अभयारण्य तो महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र हम लोग जो है कि टिक करेंगे। इस तरह से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इस सेशन का। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं के अनुसार सही नहीं है। बिहार में उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कई सभी नदियाँ हैं। इन सभी नदियों में की दिशा दक्षिण उत्तर से दक्षिण है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं बागमती है, कमला है, कोसी है और गंडक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्लाइड ये है कि क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वतीय श्रेणी में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लद्दाख जो है कि अटल टनल पार करती है दोस्तों। इस तरह से आप लोग टिक कर सकते हैं। विधि नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। तो ये सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय होना चाहिए, सभी नागरिक। ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो यहाँ पे है डी अनुच्छेद 343 के 243 के तहत जी दिया गया है। इस तरह से नेक्स्ट सेशन यानी कि स्लाइड में हम लोग आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नागरिकता संशोधन कब पारित किया गया था। आप लोग जानते ही हैं कि 2019 में मोदी जी के ही काल में किया गया था। चूँकि यहाँ पे दिल्ली में बहुत ही धरना प्रदर्शन हुआ था दोस्तों, इसलिए आप लोग जो है कि इसको ध्यान से देख सकते हैं। और 73वें संविधान संशोधन कानून की विधायक शुरुआत किस संविधान संशोधन से हुई थी। तो यहाँ पे दिया गया है डी 64वां संविधान संशोधन। इसको अच्छा से देख लेंगे और एक्सप्लेनर भी आप लोग देखेंगे। 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में स्थापित किया था। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का अवश्य नहीं है। यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेनर देख सकते हैं। स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जाना गया। और ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि डी जो है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 जो है कि ऐतिहासिक नहीं था। इस तरह से हम नेक्स्ट सवाल में आते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया, हाल ही में संसद की नई इमारत में के निर्माण की बोली किसने जीत ली। नए संसद भवन या संसद की नई इमारत का निर्माण यानी कि बनाने का टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने हासिल किया है, वही बनाएगा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के लिए से संबंधित है। इस तरह से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 324 अनुच्छेद है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है। इस तरह से देख सकते हैं महिला आयोग रेखा शर्मा है। ये
क्वेश्चन जो है कि नहीं आएगा दोस्तों, चूँकि अभी 2023 चल रहा है, उसकी रिगार्डिंग पूछेगा। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपस्थिति में को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं औद्योगिक उत्पाद में सूचकांक को जारी करता है। तो यहाँ पे केंद्र सांख्यिकी SCO जो है कि औद्योगिक क्षेत्र को मापने का कार्य करता है, इसलिए SCO होगा। आई होप कि वीडियो ये पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो लाते रहता हूँ। सो गाइस, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और लाइक सब्सक्राइब दबा के कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूँ। सो गाइस, आज तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।